हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है अर्थवर्क क्वांटिटी ऑफ ए रोड बाय यूजिंग मिड सेक्शनल मेथड। लास्ट वीडियो जो मैंने बताई थी उसमें मैंने अर्थवर्क क्वांटिटी निकालना बताई थी बाय यूजिंग मीन एरिया मेथड, बट आज मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, बट वो किस मेथड से सॉल्व आउट करेंगे हम, मिड सेक्शनल मेथड, और देखेंगे कुछ वेरिएशन आता है या नहीं। तो एग्जाम्पल सेम है हमारे पास। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वर्कआउट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क फॉर एन एम्बैकमेंट। एम्बैकमेंट की लेंथ कितनी दी गई है? 150 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड एट द टॉप। 10 मीटर वाइड एट द टॉप, यानी कि ऊपर से विड्थ कितनी है एम्बैकमेंट की? 10 मीटर, यानी कि हमारा जो फॉर्मेशन विड्थ है वो कितनी है? 10 मीटर। साइड स्लोप इज 2:1, जो साइड स्लोप है 2:1 दी गई है, एंड डेप्थ एट ईच 25 मीटर इंटरवल आर, यानी कि 25 मीटर के इंटरवल पे हमारी डेप्थ कितनी है, यानी कि हमारी 25 मीटर की चेनेज दी गई है। तो उस पर हमारी डेप्थ कितनी कितनी है? वो क्या है? 0.6, 1.2, 1.4, 1.6, 1.4, 1.6 एंड 1.5। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो हमारी रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं उसका क्या होता है, एक ग्राउंड लेवल होता है, और ये या तो हमारा फिलिंग पे बनेगा रोड, जो हमारा फॉर्मेशन लेवल ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा फिलिंग, जिसको हम एम्बैकमेंट भी कहते हैं। अब इस एग्जांपल में हमें क्लियरली उसने मेंशन करा है अर्थवर्क फॉर एन एम्बैकमेंट। दैट मीन्स कि जो हमारे पास ये अर्थवर्क क्वांटिटी आएगी वो टोटली किसके लिए आएगी? फिलिंग में आएगी। और दूसरा केस होता है हमारे पास जब हम रोड क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं ग्राउंड लेवल से नीचे, यानी कि फॉर्मेशन लेवल यहाँ पे होगा, उस केस में हमारे पास कटिंग होती है। और थर्ड केस आ जाता है उस एग्जाम्पल में जहाँ पे पार्शली कटिंग और पार्शली फिलिंग भी होती है। सो इस एग्जाम्पल में क्लियरली मेंशन है एम्बैकमेंट है, तो दैट मीन्स कि हमारे पास पूरा का पूरा रोड फिलिंग में है। और मैं आपको एक 3D व्यू भी बता देता हूँ इस केस का कि कैसे बनेगा। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एम्बैकमेंट है, और जिसकी लेंथ कितनी है उन्होंने मेंशन कर रखी है, जिसकी लेंथ है हमारे पास 150 मीटर लॉन्ग, यानी कि रोड। तो इस पे हमारा जैसे 25 मीटर पे चेनेज दे रखी है, यानी कि ये 25 मीटर पे हमारे नेक्स्ट डेप्थ मेंशन करी होगी। यहाँ पे अगर 0.6 डेप्थ थी जीरो पे, तो हमारे पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 1.2, एंड ये आगे फर्दर 25 मीटर पे तो वो कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 1.4। मीन एरिया मेथड में हम क्या करते थे? मीन एरिया मेथड में हम क्या करते थे? इस पोर्शन का, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालते थे और इस क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालते थे, दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया को मीन निकाल लेते थे। बट अब हमें किस मेथड से करना? मिड सेक्शनल मेथड से। अब मिड सेक्शनल मेथड में हम क्या करते हैं, हमें ये जो डेप्थ दी होती है, यानी कि 0 RD पे जो 0 चेनेज पे डेप्थ है 0.6, और हमारे पास 25 मीटर पे जो डेप्थ है, वो उन दोनों का मीन निकाल के फिर हम अपना सेंटर एरिया कैलकुलेट करेंगे, देन साइड स्लोप कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे ही मैं एग्जांपल सॉल्व आउट करते जाता हूँ तो साथ ही साथ आपको पता चल जाएगा कैसे करना। अब सबसे पहले हमें ये टेबल बना लेना है। अब टेबल में सबसे पहले कॉलम हम जो बनाएंगे वो चेनेज का है। अब चेनेज जैसे हमारा 25 मीटर की लेंथ पे का है चेनेज, और हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है? 150 मीटर। तो 0 से लेके 150 तक हमने कर लिया, 25 25 25 की चेनेज ले ली, ठीक है, 150 तक आ गया। अब हमें हर एक चेनेज पे डेप्थ भी दे रखी है, तो डेप्थ हमने नोट कर ली इसके सामने। 0.6, 1.2, 1.4, 1.6, 1.4, 1.6 एंड 1.5 ये हमने नोट कर ली। अब हमें, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें हमें किस चीज़ का, हमें मीन, मिड सेक्शनल मेथड में हम क्या करते हैं, मीन लिखते हैं ऑफ दीज टू डेप्थ।
जो यहाँ पे डेप्थ होगी और नेक्स्ट चेन एज पे जो डेप्थ है, इन दोनों का मीन लेना होता है। ठीक है, अब हम मीन डेप्थ कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, मीन डेप्थ मतलब कि इन दोनों का सम करके डिवाइडेड बाय 2, यानी कि मैं आपको इन दोनों का मीन कैसे करेंगे, 0.6 प्लस 1.2 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ गया 0.9। ठीक है, 0.9 यहाँ मान, फिर इन दोनों का मीन ले लेंगे 1.3, इन दोनों का मीन 1.5, इन दोनों का मीन ले लेंगे वो आ गया 1.5, इन दोनों का मीन 1.5 एंड देन इन दोनों का मीन वो आ गया 1.55। अब हमें क्या करना है, सेंटर एरिया कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो हमारे पास सेक्शन बनता है किसी भी एम्बैंकमेंट का, ये किस शेप का बनता है, ये ट्रेपीजियम शेप का बनता है। ठीक है, अब ट्रेपीजियम में क्या होता है हमारा, हम ट्रेपीजियम में एक तो पहले हमारा ये सेंटर एरिया निकाल सकते हैं। अब सेंटर एरिया यानी कि अगर हमें ये बी दे रखा है, बी ऑलरेडी हमें 10 मीटर दे रखा है, टॉप विड्थ यानी कि जो फॉर्मेशन विड्थ है रोड की वो हमें 10 मीटर दे रखी है। तो हमने इसका डेप्थ जो होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करके हमने b इंटू डी करके हम सेंटर एरिया निकाल सकते हैं। बट हमने d यहाँ पे कौन सा लेना है, मीन डेप्थ, यानी कि जो आपने मीन डेप्थ निकाली थी तो वो हम इसमें ले लेंगे। तो हम इसमें d की जगह dm ले लेंगे, मीन डेप्थ। तो हमारे पास वो सेंटर एरिया आ गया इस रेक्टेंगल का। तो फर्दर हम ये जो साइड के दो राइट एंगल है इनका एरिया अलग से कैलकुलेट करेंगे। पहले हम सेंटर एरिया कैलकुलेट कर लेंगे ये रेक्टेंगल का, वो क्या बन जाएगा b इंटू डी एम, वेयर डी एम इज द मीन डेप्थ जो हमने कैलकुलेट कर रखी है। अब सेंटर एरिया उसका फॉर्मूला क्या बन गया, b इंटू डी एम, बी ये हो गया टॉप विड्थ इंटू डीएम, डीएम जो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमने मीन डेप्थ निकाली गई है। तो 10 इंटू 0.9 कितना आ गया 9, तो बी तो 10 ही रहेगा हर एक केस में, तो आपको 10 को मल्टीप्लाई करते जाना है इनके साथ। 10 इंटू 0.9 9 आ गया, 10 इंटू 1.3 13, 10 इंटू 1.5 15, 10 इंटू 1.5 15, ये भी 15 आ गया, 10 इंटू 1.55 ये आ गया 15.50। तो आपके पास सेंटर एरिया भी आ गया। अब आपके पास क्या निकालना है आपने, एरिया ऑफ साइड्स, यानी कि आपके पास ये जो साइड्स बची थी इनका एरिया निकालना है। तो इसका आपने उन्होंने स्लोप दे रखा है 2:1, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल है, और इसको हमने यहाँ से हाइट हमें ऑलरेडी पता है ये डीएम। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस क्या आ जाएगा हमें ये निकालना है। तो बेस इस केस में क्या आ गया हमारा, ये जो 2 होता है ये क्या होता है स्लोप होता है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, हमारा बेस क्या बन जाता है 1/2 तो आएगा ही, तो हमारे पास बेस क्या बन जाएगा यहाँ पे एस इंटू डी एम। ठीक है, ये जो बेस बन जाता है एस इंटू डी एम, तो एस इंटू डी एम हमारा बेस आ गया और हाइट कितनी आ गई डी एम, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 एस डी एम का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/2 एस डी एम का होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि 2 ट्राइंगल्स हैं, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला बन गया एस इंटू डी एम स्क्वायर फॉर 2 ट्राइंगल्स। ये जो साइड है इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एस डॉट डी एम स्क्वायर। तो वही हमने एरिया ऑफ साइड्स क्या कर लिया, एस डॉट डी एम स्क्वायर। अब एस की वैल्यू हमारे पास स्लोप तो सेम रहेगा 2। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया ये जो 2 होता है हॉरिजॉन्टल ये हम स्लोप ले लेते हैं। तो एस की वैल्यू हम 2 रखेंगे और डी एम की वैल्यू ऑलरेडी हमने यहाँ पे मीन डेप्थ कैलकुलेट रखी है, तो इसका स्क्वायर करके डी एम का स्क्वायर करके इंटू एस कर लेंगे, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास एरिया ऑफ साइड्स भी पूरा कैलकुलेट होके आ गया। ठीक है, एक मैं आपको करके बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल पहले केस में हमारा एस डॉट डी एम स्क्वायर क्या आ जाएगा, एस हमारे पास 2 आ गया, डी एम यानी कि 0.9 का होल स्क्वायर कर लेंगे
तो ये आ गया हमारे पास 1.62। ठीक है, ऐसे ही आप साइड्स का पूरा एरियाज निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, फिर आप क्या कर लेंगे, टोटल एरिया कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सेंटर एरिया निकालेंगे, देन ये ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, देन पूरा हम एरिया दोनों को सम अप कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल एरिया आ गया इस ट्रेपेजियम शेप का, जो हमारे पास एक एम्बैकमेंट का क्रॉस सेक्शन बन गया था। ठीक है, तो टोटल एरिया क्या हो गया, बी डी एम प्लस एस डी एम, यानी कि इन दोनों को ऐड अप करके हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर गया, वो हो गया 10.62, इन दोनों को ऐड किया 16.38, इन दोनों को ऐड किया 19.50, इन दोनों को ऐड किया 19.50, इन दोनों को ऐड किया 19.50, इन दोनों को ऐड किया 20.30। अब हमारे पास टोटल एरिया तो आ चुका है, यानी कि हमें पता है हमारे पास जो क्वांटिटी आती है, जो भी हमारे पास क्वांटिटी आती है, दैट इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया तो हमने निकाल ली है। ठीक है, अब लेंथ, अब 0 से 25 चेन एज के बीच में लेंथ कितनी बनती है, 25, 25 से 50, ये हमारे पास लेंथ आ गई 25, 25, 25, 25 हमारे पास लेंथ है, क्योंकि हमारे पास पहले से दे रखा है 25 मीटर का इंटरवल है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो एरिया और लेंथ है इनको इनटू कर लेना है क्वांटिटी निकालने के लिए। अब क्वांटिटी में क्या है, हमारे पास कटिंग है, फिलिंग है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो रोड है, ये एग्जांपल दी गई है एम्बैकमेंट की, तो इसमें सारा हमारे पास फिलिंग में ही आएगा। अगर यहाँ पे कटिंग होता तो हमारे पास कटिंग में आ जाता। ठीक है, यहाँ ये मेंशन नहीं होता, वो हमें देखना पड़ता। तो हमारे पास जो भी इनको इनटू करके आएगा क्वांटिटी, वो हम लिखेंगे फिलिंग में। 10.62 इंटू 25, ये आ गया 265.5, इन दोनों को इंटू किया 409.5, इन दोनों को इंटू किया 487.5, इन दोनों को इंटू किया 487.5, इन दोनों को इंटू किया तो आ गया 487.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 507.5। तो अब हमारे पास टोटल क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क जो हमें इन सबको सम अप करके आ गया, वो आ गया 2645.0 मीटर क्यूब। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं मिड सेक्शनल मेथड से। तो हमारे पास जो हम मीन एरिया मेथड से कैलकुलेट करते हैं और मिड सेक्शनल मेथड से कैलकुलेट करते हैं, तो हमेशा जो मिड सेक्शनल मेथड से होता है वो 1-2 मीटर क्यूब कम ही आता है, तो ये वेरिएशन आएगी। तो इस पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो भी बना रखी है, जिसमें आपको फॉर्मेशन लेवल निकालना, आप कैसे एल सेक्शन प्लॉट करते हैं, देन आफ्टर एल सेक्शन से आप कैसे क्वांटिटीज कैलकुलेट करते हैं, कटिंग और फिलिंग। एक ही एग्जांपल में मैंने एक पूरी कंप्लीट वीडियो बना रखी है, उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वो भी देखिएगा। और भी अगर आपको किसी भी टॉपिक वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।